नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। आईएफएस रैंक के अफसर हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि किस ऑफेंस में मुकदमा दर्ज करना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा है। बिलासपुर के डीएफओ पर तल्ख टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा है, क्योंकि महामाया मंदिर में 23 कछुओं की मौत हुई और गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। आइए दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आपका डीएफओ कौन है? क्या पढ़ा है? डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, आईएफएस रैंक का अफसर है ना। उसको ये नहीं पता कि ये किस ऑफेंस में मुकदमा रजिस्टर करना चाहिए उसको, है ना। नॉट एप्लीकेबल इसके ऊपर हो रहा है। भाई हंटिंग का तो इसने परमिशन मांगी, गलत दिया, तो ये आपका एलिगेशन है कि ये लोग हंटिंग करा रहे थे वहां पर। जो डीएफओ है आपका, उसने किस तरह से ये रजिस्टर किया है कंप्लेंट, किया एफआईआर? भाई 9 एप्लीकेबल इसके ऊपर तो है ही नहीं है। 39 भी है, 49 भी है, वो तो कुछ और कह रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार को महामाया मंदिर परिसर स्थित कुंड में मृत मिले 23 कछुओं के मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने डीएफओ की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आपका डीएफओ कौन है, क्या पढ़ा लिखा है, आईएफएस रैंक का अफसर है, फिर भी उसे ये नहीं पता कि किस ऑफेंस में मुकदमा दर्ज करना है। धारा 9 तो इस मामले में लागू ही नहीं होती। धारा 39 और 49 कुछ और ही कह रही है। अपने डीएफओ से कहिए तरीका समझे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर ऐसे ही काम करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। दरअसल ये मामला रतनपुर के महामाया मंदिर परिसर के कुंड में 23 कछुओं की रहस्यमयी मृत्यु से जुड़ा है। रतनपुर वन परिक्षेत्र कार्यालय ने 25 मार्च 2025 को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 1, 2, 3 और 49 के तहत POR क्रमांक 17,774/1 के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा गार्ड के बयान के आधार पर जांच अधिकारी ने मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, कांग्रेस नेता और ट्रस्ट के ठेकेदार आनंद जायसवाल समेत कुल 5 लोगों को नामजद किया। इनमें से 2 मजदूरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि सतीश शर्मा समेत 3 आरोपी फरार हैं। फरार आरोपी सतीश शर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि सतीश शर्मा पर शिकार का कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। उनका कहना था कि उन्होंने केवल मंदिर परिसर की सफाई के लिए ट्रस्ट के प्रस्ताव के अनुसार तालाब का ताला खोलने की अनुमति दी थी। सफाई के 2 दिनों के बाद कुंड में मृत कछुए पाए गए। ये शिकार, तस्करी या ट्रैपिंग का मामला नहीं है। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या सफाई के दौरान फिशिंग की अनुमति दी गई थी। सरकारी पक्ष प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी सतीश शर्मा की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। ये मामला छत्तीसगढ़ के वन्य जीव संरक्षण, प्रशासनिक समझदारी और न्यायिक सख्ती के संतुलन को एक बार फिर से चर्चा में ले आया है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।